और ये अब्बू गेम जीत गए हैं गाइस। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? सर्दियों में कैसा गुज़रा है आपका टाइम? जी हाँ, आप शुरू में देख ही चुके हैं टीज़र में हमारे कि हमारे ब्लॉग में है आज क्या क्या। ये एक बहुत खूबसूरत सुबह है और अब करते हैं ब्लॉग का आगाज़। जी, ये सब जो आपने देखा है ये सब मैंने आपके साथ आज शेयर करना है। हम निकले हैं आज पिकनिक के लिए और बच्चे जो है वो तैयार हो गए थे सुबह ही, मतलब ऐसा सच हमने जो उन्हें उठाया उसके तैयार होते होते उनको बज गए थे 2:30-3 और हमारे बहुत ज़ोर देने पे बच्चे बहुत जल्दी आज तैयार हो गए थे क्योंकि छुट्टियां हैं। तो और सर्दियों में बच्चों को इस तरह उठाना आपको पता है बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन पिकनिक की लालच। जी हाँ, हम निकल गए हैं। मौसम बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है और दुबई में आपको पता है सर्दियां आने का मतलब ये है। और अब छुट्टियों का भी वीक शुरू होने वाला था तो ऑलमोस्ट एक हफ़्ते पहले ही संडे को ही हम लोग घूमने निकल गए क्योंकि हम लोग न्यू ईयर पे वो बहुत कम ही निकला करते हैं। बच्चे हमारे जाया करते हैं लेकिन रश की वजह से हम लोग नहीं। तो हमने सोचा आज पिकनिक कर ली जाए। शादियों का सीज़न हो गया है हमारे यहाँ ख़त्म और जैसा कि आप लोग साथ सब शेयर किया मैंने, तो बस आज हमने इसीलिए सोचा कि नहीं भाई आज कोई मज़ीद थकने वाला कुकिंग वाला काम नहीं करना। ऐसा जैसे बारबेक्यू वगैरह हम लोग करते हैं, हालांकि हम जिस पार्क जा रहे हैं मुशर्रफ पार्क, वहाँ पे हम बारबेक्यू ही किया करते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने और बहन ने कहा कि नहीं भाई हमने सिर्फ वहाँ चाय पीनी है, थोड़ा बैठना है, बच्चों के साथ थोड़ा खेलेंगे और घर आके खाएँगे हम खाना। तो हम खाना घर से ही तैयार करके चले गए थे कि वापसी में आके हम खाना घर पे खाएंगे। ये आप क्यों देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे सर्दियों की छुट्टियाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं। जाते जाते हमें 3:30 तकरीबन 4 बज गए थे और सूरज बस गुरूब होने वाला था। और हम लोग हमेशा जिस जगह पे जाया करते हैं इस पार्क में जहाँ से वॉशरूम, मस्जिद और बच्चों के खाने पीने के लिए कोई जगहें करीब हों, तो वहाँ पे पार्किंग जो है ज़ाहिर सी बात है फैमिली वाले सभी लोग उसी जगह पार्क करने की कोशिश करते हैं। तो हालांकि बहुत बड़ा पार्क है लेकिन फिर भी पार्किंग वहाँ मुश्किल होती है। तो हमने काफ़ी दूर पार्क किया क्योंकि हमें आते आते भी ऑलमोस्ट शाम हो गई थी, हमें गाड़ी से उतरते और पार्क करते। बस बच्चों ने सुबह का किया हुआ था छोटा मोटा नाश्ता ही क्योंकि निकलने की थी जल्दी। तो बस आते ही उनकी हो गया था शाम की चाय, दोपहर के खाने वाला टाइम। तो बस बच्चों ने कुछ खाया पिया वहाँ उतरते ही। ये बहुत बड़ा पार्क है और बहुत अच्छा। और ये जी बाहर बच्चों ने स्विंग्स वगैरह झूले वगैरह सब लेने के बाद ये आ गया बड़ों वाले गेम्स। और हमारे छोटे दामाद भी बहुत अच्छा खेला करते हैं जिनका भी निकाह हुआ है, और ये उनके ससुर और वो खेल रहे थे और हमारे बेटे साहब। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत दिनों बाद जो है वो हमारे बहुत इंसिस्ट करने पे कहा कि अच्छा चले मैं खेल और ये लेता हूँ। अब्बू गेम जीत गए हैं गाइस। और चैम्पियन तो चैम्पियन है, वो जीते और बच्चे बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने साइकिलिंग की हमारे साथ, तो आज उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया क्योंकि आपको पता है कि जो घर के बड़े होते हैं या सरबराहान होते हैं उनको बच्चों की हर वक्त की फ़िक्र, उनके मामलात की और सब चीज़ों की, और तो जाहिर सी बात है उनको टाइम निकालने मुश्किल होती है, लेकिन ये टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। और ये बहुत प्यारे और छोटे छोटे बच्चे मुझे नज़र आए। तो बच्चे माशाल्लाह हमारे ज़ाहिर सी बातें बड़े हो गए हैं, बल्कि अब तो बच्चों की भी बच्चे हैं। तो ये देख के इतने प्यारे लग रहे थे और हम एंजॉय कर रहे थे इनको देख के कि कभी वाकई हमारे बच्चे भी छोटे छोटे थे और ये बहुत प्यारे लग रहे थे देखने में। बस ये हमने अच्छी सी वॉक की और बस अब घर की वापसी का बस तैयारी। रास्ते में था एक फेस्टिवल लगा हुआ, मतलब गार्डन में ही, वो हम देखते हुए आए और बहुत अच्छा लगा देख के। और बहुत अच्छा, मैंने आपको बताया कि सर्दियाँ यहाँ बड़े अच्छे तरीके से जैसे और ममालिक में मनाई जाती हैं, बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती हैं क्योंकि छुट्टियाँ भी होती हैं और मौसम भी अच्छा।
घर आ गए थे वापस और बहुत दिनों बाद हुई थी बहुत अच्छी वॉक और बहुत अच्छी आउटिंग। तो बस अब रात हो गई थी और सुबह उठते ही बस आज हमारा, जैसा कि आपने व्लॉग में देखा, नाश्ते के बाद हमें जाना था पाई लेने और रूबी का किचन के साथ मैंने किया नाश्ता। और रूबी का किचन का व्लॉग मुझे बहुत पसंद है, आप लोग भी देखते होंगे। और बस नाश्ते के बाद मैं और मेरी बहन गए पाई लेने के लिए। और यहाँ पाकिस्तान ग्रॉसरी एक है जहाँ पे पाकिस्तानी चीज़ें मिलती हैं, तो सारे मसाला जात और चीज़ें यहाँ पे आसानी से मिल जाती हैं। सुबह के नाश्ते के बाद दोपहर का खाना तो बहुत ही कम खाते हैं मैं और बहन, तो बस हमने फिर थोड़ी सी चाट खाई क्योंकि हम साथ और कुछ खाए ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बस उसके पास हम पाए वगैरह लाए, उनको धोते धुलाते, और क्योंकि ये पाए हमारे हस्बैंड हर सर्दी में बनाया करते हैं और पाए वही बनाते हैं, हम लोग नहीं बनाते, लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन पाए बनाते हैं। और जी ये तैयारी हो गई है शुरू, क्योंकि पाए काफ़ी वाफिर मकदार में थे, क्योंकि हमारे हस्बैंड कहते हैं कि जनाब आप जब ये सौगात बनाया करें किसी भी मौसम की तो सब अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको भेजा करें। और अब तो माशाल्लाह बच्चियों के इन-लॉज भी हैं, तो बस ये कुकर्स पे कुकर चढ़ रहे थे और पाए गला गला के हम रख रहे थे। रात को पाए गलाने के बाद हम लोग बस 1:30 बज गया था हमें तकरीबन रात का कोई, क्योंकि बार बार कुकर जो है 2 कुकर हम लोग चढ़ाए, हमने 2 दफ़ा कुकर्स चढ़ाए और उसके बाद जो है पाए सारे गला के हमने इस तरह रख लिए थे। फिर हमने पाए और मेरे हस्बैंड पाए की बॉल अलग और यखनी अलग कर लेते हैं। मसाला भी हमने रात को काट के रख लिया था मैंने और बहन ने। ये सुबह उठते ही चाय के फ़ौरन बाद, नाश्ते के फ़ौरन बाद चढ़ गया है देगचा माशाल्लाह। और ये बस उन्होंने कहा कि बस अब किचन में आ जाइए, तो फिर जो है हम लोग ने उनके साथ पाए बनवाए। और उनका तरीका बिल्कुल ही अलग है, और क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट हैं इसमें कि वो जो है, हम बिल्कुल भी किसी चीज़ में उनकी मतलब उनकी रेसिपी में हम कहीं भी जो है ना मदाखलत नहीं करते। बस ये दही है वो भी हमने रख दी थी, सारा सामान हम उनके सामने रख देते हैं और उसके बाद बनाते वो अपने ही तरीके से हैं। मसाला भुनने के बाद बस अब डलेगी यखनी जो अलग कर दी गई है, गले हुए पाए अलग कर दिए गए हैं। और यखनी जो है कुछ देर पकेगी, जिसमें पाए गले हैं वही यखनी, और फिर उसमें पाए डलेंगे और फिर कुछ देर पाए पकेंगे। और इस तरह जो है पाए तकरीबन समझे आप कोई 1.5 दिन लेते हैं हमारे यहाँ बनने में, क्योंकि पाए यहाँ पे सिलेंडर का है चक्कर, तो हम लोग कुकर ही यूज़ करते हैं। और वो पाए इतने मज़े के बनते हैं इनके हाथ के कि हम पूरी सर्दी इंतज़ार करते हैं कि कब सर्दी आए और हम अपने हस्बैंड के हाथ के पाए खाएं। मैंने लास्ट ईयर भी ब्लॉग में डाला था जब उन्होंने पाए बनाए थे, और अब तो सब बच्चियों के जो इन-लॉज़ हैं वो इतने फ़ैन हो गए हैं उनके पाए के कि वो भी अब हमारे साथ शायद सर्दियों का इंतज़ार किया करेंगे। बस ये यखनी डल गई है और अब डलेंगे इसमें पाए, और फिर बनेंगे सब बच्चियों के घरों के लिए बॉक्सेस, जो बच्चियाँ हमारी जिनके इन-लॉज़ यहाँ पे हैं। और माशाल्लाह बाकी 2 बच्चियों के हमारे इन-लॉज़ पाकिस्तान में हैं, तो आई विश कि वो भी यहाँ होते और वो इनके इस मज़ेदार पायों से लुत्फ़अंदोज़ होते। बस जी ये देगचे हो गए थे हमारे तैयार, हमने 2 देगचों में बनाए इस तरह, और फिर सबके बॉल्स बनाने के बाद वो पैक करने के बाद फिर हमने जो है अपने लिए प्लेट की तैयार, मैंने और बहन ने, और फिर हमने मज़े से खाए पाए। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगले व्लॉग में है बहुत कुछ, देखना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।